हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सर्कल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में हम ये पूरा कवर करेंगे टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज़, सारी थ्योरम्स जो भी इन दो टॉपिक्स में आती हैं, टेंजेंट और सेकेंड, तो इनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक थ्योरम रिटन है। तो थ्योरम क्या है देख लेते हैं। The tangent at any point of a circle and the radius through the point are perpendicular to each other. See, this is, I think, most important theorem of circle. तो ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अगर हम टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट आपको पता है क्या होती है, टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, दिस एल। तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट से सर्कल के पास हो रही है और हम रेडियस को अगर उससे ज्वाइन करते हैं, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो ये दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट जो है इधर से, ये एंगल ये होगा आपका 90 डिग्री, ऑलवेज ये 90 डिग्री होगा। दे विल, टेंजेंट और रेडियस जो भी होंगे वो मीट करेंगे 90 डिग्री पे। इसी का एक कन्वर्स आता है कि अगर हम रेडियस और टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर खींचेंगे, अगर हम रेडियस से सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो आपकी हमेशा टेंजेंट ही होगी। तो ये थ्योरम है, और पर इसमें 3 पॉइंट्स मेन आते हैं। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। तो अगर हम बात करें कि सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक गिवन पॉइंट है, सपोज इधर आर गिवन पॉइंट है, तो इधर से अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट ये है कि ओनली वन टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, we can draw only one tangent at given point on the circumference of the circle. Second point आता है, the perpendicular from the center of the circle to the tangent passes through the point of contact. अगर हम perpendicular draw करते हैं रेडियस से टेंजेंट पे, तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर हम रेडियस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास होगा। इट इज़ नेसेसरी कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास होगा। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इसी का कन्वर्स है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इस प्रॉपर्टी के। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा 90 होगा और ये हमेशा सेंटर से ही पास होगा। नेक्स्ट आती है एक प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। तो इधर देख सकते हैं मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज आई वांट टू टेल, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देयर इज नो टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। दैट मीन्स अगर हमें एक पॉइंट, दिस इज द सेंटर, अगर हमें एक पॉइंट दिया है P, तो हम इससे कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन व्हाट दे आर सेइंग कि नो टेंजेंट, हम कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। तो ये टेंजेंट्स नहीं है, तो वी कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ लाइन्स बट वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट। तो इधर हम लिख देते हैं नो टेंजेंट। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड है,
अगर हमें ये सेंटर दिया है O और हम एक पॉइंट दिया है P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो व्हाट दे आर सेइंग, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। दैट मीन्स अगर हमें पॉइंट P सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे दिया है तो उधर से हम केवल ओनली वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट वी कैन ड्रॉ व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। थर्ड पॉइंट आता है, अगर इफ अब हमारा पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर हम इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट। सॉरी, ये थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ हो गया, तो वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स, ओनली टू टेंजेंट्स। दैट मीन्स अगर पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्कल है तो इस पॉइंट से एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट है दिस वन, थ्योरम है, इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अगर हम एक पॉइंट है P एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर हम इधर से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। दैट मीन्स पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, तो टेंजेंट है हमारी PA एंड PB, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। दैट मीन्स PA इक्वल्स टू PB। सेकेंड है इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं रेडियस को और ये बीच में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला एंगल, दिस वन वुड बी इक्वल्स टू दिस। दैट मीन्स एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। दैट मीन्स इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला, दिस वन। तो इसको भी लिख लेते हैं। थर्ड वन क्या है, एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB। दैट मीन्स OPA इक्वल्स टू OPB। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों प्रॉपर्टीज। PA ये वाली बहुत बार पूछी जाती है, PA इक्वल्स टू PB। दैट मीन्स अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो ये प्रॉपर्टी जरूर ही फॉलो होंगी। नेक्स्ट आता है आपका टचिंग सर्कल्स एंड कॉमन टेंजेंट्स। तो ये जो टचिंग सर्कल्स है, आप देख सकते हैं अगर हमारे पास दो सर्कल हैं तो इनके अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ये एक टेंजेंट, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट देन दे विल मीट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। ऐसे ही अगर ये क्या है, दिस वन इज योर टचिंग सर्कल्स टच एक्सटर्नली एंड दिस इज टचिंग इंटरनली। तो ये तो हो गया एक्सटर्नली टच हो रहे हैं अगर दो सर्कल, और ये हो गया इंटरनली टच हो रहे हैं बोथ सर्कल्स। तो इसमें एक थ्योरम आती है, थ्योरम क्या प्रॉपर्टी है, इफ टू सर्कल्स टच देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। दैट मीन्स अगर दो सर्कल टच हो रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ, इधर P हुआ, इधर भी P हुआ, तो इट विल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। तो अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो उस पर लाई करेगा। ये दोनों, ये क्या है, B इज द सेंटर ऑफ स्मॉल सर्कल, A इज द सेंटर ऑफ बिग सर्कल। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करके इधर एक्सटेंड करते हैं तो P इसी लाइन पे, इस लाइन पे लाई करेगा।
ये एक प्रॉपर्टी है टचिंग सर्कल्स. इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट एक पॉइंट है. तो ये जो है ये कॉमन टेंजेंट है. दिस इज कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस टू सर्कल. दिस इज ऑल्सो द कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस टू सर्कल्स. नेक्स्ट आता है आपका कॉमन टेंजेंट्स. तो ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. दिस इज नथिंग बट हाँ, अगर आपको दो सर्कल दिए हैं दैट दे आर नॉट टचिंग तो भी हम एक कॉमन टेंजेंट इनमें ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन सी दो सर्कल हैं, अगर इधर एक और अगर सर्कल बनाएंगे तो उसके लिए भी वो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी. तो अब नेक्स्ट थ्योरम है if two chords of a circle intersect internally or externally then the products of the lengths of the segments are equal. See, this one is also very important. इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो what they are saying, if two chords of circle intersect, दो chords हैं AB and CD, here also AB and CD, if they intersect each other, ये तो इंटरनली इंटरसेक्ट हो गई दो कॉर्ड्स, ये दोनों एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो गई एट द पॉइंट P, देन द प्रोडक्ट्स ऑफ लेंथ्स ऑफ सेगमेंट्स आर इक्वल. दैट मीन्स ये एक रिजल्ट दिया है इस थ्योरम का. PA, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, PA मल्टीप्लाई PB इक्वल्स टू PC इक्वल मल्टीप्लाई PD. सेम है, अगर वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो PA ये पूरा लेना है, PA मल्टीप्लाई PB इक्वल्स टू PC मल्टीप्लाई PD. तो ये बहुत बार यूज़ करा जाता है क्वेश्चंस में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है. तो ये थ्योरम यही कहती है अगर इंटरनली इंटरसेक्ट होते हैं और एक्सटर्नली इंटरसेक्ट होते हैं टू कॉर्ड से तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं लेंथ का सेगमेंट्स के इक्वल होंगे. अब नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी दिस वन, द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड आर इक्वल टू द एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स. ये आपको एक सर्कल गिवन है और एक टेंजेंट है T', ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और सर्कल का P. तो इधर से एक कॉर्ड ड्रॉ करिए PR, एक कॉर्ड ड्रॉ करिए. तो व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो एंगल है कॉर्ड और टेंजेंट जो बनाएगी ये एंगल इसके बराबर होगा जो ऑल्टरनेट सेगमेंट का जो एंगल होगा. दैट मीन्स एंगल RPT इक्वल्स टू एंगल RSP. ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. और ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला एंगल ये भी हुआ है. That means angle T'PR equals to angle PQR. आप देख सकते हैं, तो मैंने मार्क करा है. This angle will also equals to this one. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये वाला एंगल will be equals to this and this angle will be equals to this, अगर हम alternate segment की बात करते हैं. नेक्स्ट थ्योरम आती है दिस वन, ये है. तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, इफ़ अ कॉर्ड हो गई आपकी AB एंड द टेंजेंट हो गई आपकी ये दिस T. इफ़ अ कॉर्ड एंड द टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, दे आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली, then the product of the lengths of segment of chord is equal to the square of the length of the tangent. See here, then the product of segments, that is PA multiply PB equals to PT square. ये ध्यान रखना है, दिस इज कॉर्ड, ये कॉर्ड है जो एक्सटर्नली जा रही है, एक्सटर्नली मीट हो रही है. कॉर्ड तो ये AB है, मैं इधर से हटा देती हूँ. कॉर्ड इज दिस AB एंड दिस इज द टेंजेंट.
पी टी इज़ योर टेंजेंट। अगर दोनों एक्सटर्नली मीट हो रहे हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज़ सर्कल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।